हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत शानदार चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट खरीफ क्रॉप का पेपर देखेंगे। आप लोग ये पेपर 2022 फरवरी में हुआ था। तो जो भी स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप जिस विश्वविद्यालय को, राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय अलीगढ़, कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, मेरठ विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के या छात्र हैं, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इस पेपर के सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें से 10 क्वेश्चंस हैं, 10 के 10 इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अगर आपने सारे के जितने भी इसमें सारे क्वेश्चंस हैं लॉन्ग, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके एग्ज़ाम जो आपका एग्ज़ाम होगा 2024-25 में, उसमें डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। देखिए, हर एक विश्वविद्यालय के जो पेपर पैटर्न है वो अलग अलग हो सकता है। कहीं पे शॉर्ट पूछेगा, फिर वेरी शॉर्ट, फिर लॉन्ग, या लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, लॉन्ग बाद में। देखिए, तो अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार कर लिए तो इसी लॉन्ग क्वेश्चन से आपके शॉर्ट क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि इसमें जितने भी आपके 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, अभी आप जैसे पेपर देखेंगे आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने, यही प्रश्न आपके आने वाला जो 2024 में या 25 में आपका जो पेपर होगा उसमें डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे भी जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और डियर स्टूडेंट्स, इस सारे सब्जेक्ट के जो आपके पेपर हैं, वो सारे पेपर हम आपको, जितने भी ओल्ड पेपर हैं आपके सेमेस्टर बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में, वो सारे पेपर हम अपलोड करा देंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसका। मूंगफली की खेती का वर्णन कीजिए, शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मूंगफली की खेती का वर्णन कीजिए, शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला क्या पूछ रहा है इसमें, उन्नतशील प्रजातियां, बीज की बुआई, उर्वरक एवं प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, खुदाई एवं पैदावार। तो ये सारे पे आपको क्या लिखना है, इन पे टिप्पणी लिखना है जो जो ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछ रहा है, अच्छे चारे की मुख्य विशेषता क्या है, ज्वार की खेती का वर्णन कीजिए। अच्छे चारे की मुख्य विशेषता क्या है और ज्वार की खेती का वर्णन कीजिए। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन से इसलिए पूछ रहा है क्योंकि आपको 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो 15 में तो आपको इस हिसाब से मैटर लिखना पड़ेगा ना, तभी तो आपको 15 मिलेंगे। तो पूछ रहा है अच्छे चारे की विशेषता क्या है, मुख्य विशेषता, और ज्वार की खेती का वर्णन कीजिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से अगला है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड में, भारत में दालों के उत्पादन में आने वाली कौन कौन सी बाधाएं हैं। भारत में दालों के उत्पादन में आने वाली कौन कौन सी बाधाएं हैं, दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उचित उपाय बताइए। तो इसमें क्या पूछ रहा है, उचित उपाय बताइए। तो इसमें पूछ रहा है भारत में दालों के उत्पादन में आने वाली कौन कौन सी बाधाएं हैं, दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उचित उपाय बताइए। तो ये बताना है, ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये, क्योंकि दालों का जो प्रोडक्शन है वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। तो आपको बताना है, सुझाव देना है अपना कि आप क्या करेंगे कि दालों का उत्पादन बढ़ाएं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इसको तैयार करके जाएंगे। अगला देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, मक्का की खेती का वर्णन कीजिए, शीर्षकों के अंतर्गत। ये थोड़ा आपको क्वेश्चन दिख ना रहा होगा क्योंकि काफ़ी, इसमें मक्का की खेती का वर्णन कीजिए निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत। पहला क्या है, बीज और बुआई। सेकंड में पूछ रहा है जल प्रबंधन, खाद एवं उर्वरक, फसल सुरक्षा मानक और उपज। ये जो 5 पॉइंट है, पाँचों पॉइंट आपको लिखना है किसके, मेज के बारे में पूछ रहा है। तो आप इसको अच्छे से तैयार करके जाएं। अगला है आपका जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं, दलहनी फसलों में इनके प्रयोग तथा महत्व का वर्णन कीजिए। जैव उर्वरक, व्हाट डू यू मीन बाय बायो फर्टिलाइजर, एक्सप्लेन देयर यूज एंड इम्पोर्टेंस इन पल्सेस क्रॉप। तो ये पल्सेस क्रॉप के बारे में पूछ रहा है कि जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं, दलहनी फसलों में इसके प्रयोग के क्या महत्व हैं। तो इस पर आपको लिखना है।
ये आप इसको अच्छे से इसे भी तैयार करके जाएं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, अरहर और सोयाबीन की खेती से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं सारणीबद्ध तरीके से कीजिए। इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए दोनों के बारे में पूछ रहा है, अरहर और सोयाबीन। वनस्पतिक नाम, तो आपको यहाँ पे अरहर और दोनों का वनस्पतिक नाम लिखना है। अरहर का क्या होता है, केजानस कजान। सोयाबीन का क्या होता है, ग्लाइक्सियन मैक्स। तो एक तरफ आप अरहर लिखेंगे और एक तरफ आप सोयाबीन लिखेंगे। तो दोनों का पूछना है, जैसे बोटानिकल नेम पूछ रहा है, अरहर का भी लिखेंगे और सोयाबीन का लिखेंगे। इसका फैमिली नेम क्या है, ये इसका भी लिखेंगे, इसका भी लिखेंगे। बीज दर सीड रेट क्या डालेंगे, वो भी। बुआई का समय क्या है, सिंचाई की संख्या क्या है। तो ये दोनों फसलों के बारे में आपको एक सारणी बना के लिखना है। एक तरफ अरहर लिखेंगे, एक तरफ सोयाबीन, और जो जो ये पूछ रहा है वो आप लिखते जाएं। ठीक है। अगला है आपका निराई गुड़ाई की संख्या। अच्छा चलिए, ये इसी का है आपका, निराई गुड़ाई की संख्या क्या है, NPK कितना डालेंगे, कीड़े और बीमारी उपज, इन सब के बारे में लिखना है। उसी के पॉइंट है आपको, क्योंकि 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें से आपको मैटर भी उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो ये आपके जितने भी 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट के बारे में आपको लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 7 में, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 फसलों में खरपतवार प्रबंधन का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 फसलों में खरपतवार प्रबंधन का वर्णन कीजिए। तो पहला क्या है, बाजरा, धान, तिल, कपास। तो इसमें से जो भी आपको अच्छे से तैयार हो, दो के बारे में लिखना है। बाजरा, धान, तिल और कपास, इन 4 में से आपको 2 के बारे में लिखना है। वो भी क्या लिखना है, खरपतवार प्रबंधन कैसे करेंगे, बीड मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो 2 के बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है जो आपका, वो क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 का अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला, प्राथमिक भूपरिष्करण और द्वितीय भूपरिष्करण से में क्या अंतर है। और सेकंड में पूछ रहा है, निचली मृदा धान एवं उच्च मृदा धान में क्या अंतर है। pH एवं pF में क्या अंतर है। खरपतवार नियंत्रण एवं प्रबंधन में क्या अंतर है। लिंट रेशा एवं बास्ट रेशा में क्या डिफरेंस है। दलहनी फसल एवं तेलीय फसल में क्या अंतर है। दलहनी एवं तेलीय फसल में क्या अंतर है। तो ये पूछ रहा है, ये दोनों के बारे में आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। जो जो ये आपको क्या पूछ रहा है, जो पॉइंट दिए उन्हीं पॉइंट में से जो आपको अच्छे से तैयार हो उन्हीं के बारे में आप अंतर बता दें। अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है, जूट की खेती का विस्तृत वर्णन कीजिए। जूट की खेती आपके सिलेबस में, तो जूट के बारे में आप उसके बोटैनिकल नेम से लेके हार्वेस्टिंग तक जितनी भी प्रोसेस होती हैं, इरिगेशन, सोइंग, फील्ड की प्रिपरेशन, ये सारा कुछ आपको अच्छे से हेडिंग्स डाल के लिखना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लिए, जितने भी इसमें से 10 क्वेश्चंस हैं, अगर आपने 10 अच्छे से तैयार कर लीजिए तो इसी से आपके लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो जितने भी आपके 3rd सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट हैं, चाहे आप क्रॉप इम्प्रूवमेंट हो या जितने भी सब्जेक्ट हैं, टोटली सब्जेक्ट, उन सब का वीडियो हम एक एक करके आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि अगला वीडियो आप किस सब्जेक्ट का चाहते हैं। आप लोगों की डिमांड पर हम फिर वही वीडियो लेकर आएंगे। कि तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। आपको क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है सभी पर। पूछ रहा उर्वरक एवं पंक्ति का प्रयोग, FIR क्या है, बौछारी सिंचाई क्या है, बीज उत्पादन क्या है, इन सभी के बारे में आपको क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे डियर स्टूडेंट्स। तो आप इन सबको आप अच्छे से अपने नोटबुक में एक एक करके आप इनको लिख लीजिएगा और इन्हें अच्छे से पढ़िएगा। आपके आने वाले एग्ज़ाम में इससे डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आप जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सारे के पेपर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपके विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं तो हमारे चैनल पे 2 से 3 साल के ओल्ड पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर मिल जाएंगे, वहाँ पे अपलोड है। आप जाइए चैनल पे विजिट करिए, वहाँ पे देख सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।